सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चंपाकली, ये चंपाकली, आज रात को किसी का खाना नहीं बनेगा। क्यों? खाना तू पकाने वाला है क्या? वाह, खाना मुझे कहाँ आता है बनाना? पापा यहाँ नहीं है ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि घर में सबको खुश रखूं। तो आज मैंने यही सोचा कि आज मैं पूरे परिवार को बाहर डिनर करवाने ले जाऊंगा। बहुत अच्छे। और पता है बा, आज डिनर के लिए सबसे पहला न्योता किसे देने आया हूं मैं? संतू को। नहीं तीन भाई, आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है संतू, मैं तुम पे कोई जोर नहीं डालूंगा। पप्पा भी यहाँ नहीं है और दिवाली में इस घर में कोई खुशियां नहीं मनाई गई, कोई प्रसंग को लेके उत्साह नहीं हुआ था। पर संतू, तुम्हारे वापस आ जाने से इस घर की सारी खुशियां वापस आ गई और इसीलिए हम सब ने यही सोचा था कि आज पूरा परिवार एक साथ बाहर डिनर करने जाएगा। पर कोई बात नहीं संतू, अगर तुम्हारा मन नहीं जाने का तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम नहीं जाओगी तो इस घर का कोई नहीं जाएगा। अब जिस दिन तुम्हारा मन करेगा हम उसी दिन जाएंगे। तीन भाई, सबसे कह देना कि वो तैयार हो जाए, हम सब बाहर जाएंगे। Okay, I'll see you. It's done. आपको लगता है कि आइडिया काम आएगा? देखना, वो हाँ ही बोलेगी। I hope so. अरे विक्रम, तुझे क्या लगता है? बोलना। बहुत जोर से लगता है भैया। तू क्या बोल रहा है विक्रम? तुझे हुआ क्या आजकल? छोड़ना ऋषभ, इस पे भी हल्की बातों में मत जा। तू जा और त्रिवेणी को प्रपोज कर। Okay. चलो मूड ठीक कर। कलेजे पर छुरियां चलाते हो, नमक मिर्च लगाते हो और कहते हो मुंह ठीक करूं। वाह भैया वाह। आह, कितनी खूबसूरत लड़की है। हाँ, लड़की कहाँ है? कितनी है? पड़ोस में है, अच्छी है और एक ही है। अपने पड़ोस में? यार मेरा करंट अफेयर्स का नॉलेज कम नहीं होता जा रहा। हमारे मेहता अंकल हैं जो पड़ोस में रहते थे, हाँ, वो कहीं और शिफ्ट हो गए। उनकी जगह पे पारिक फैमिली आई है। पारिक? सुरेली पारिक, इसी का नाम है? यही है वो जिसको देख के मेरे दिल की घंटी बजेगी। नाम भी कितना प्यारा है ना, सुरेली। क्या पहनूं? ब्लू नहीं, व्हाइट। ऋषभ, क्या कर रहा है तू? मुझे देख इतना चौंक क्यों गया? अरे नहीं पापा, मैं क्या मैं कर रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज पूरा परिवार एक साथ बाहर डिनर करने जा रहा है और बहुत मुश्किल से मैंने संतू को मना लिया। वाह ग्रेट, दादी के साथ डिनर? हाँ, मैं जाके तैयार हो रहा हूँ, तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। पापा, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग? किस समय? हाँ पापा, वो लोग बाहर से आए हुए ना। देख ऋषभ, मैं कुछ नहीं जानता, तू उन्हें फोन करके बोल दे कि तू आज नहीं आ पाए। संतू के साथ जाना बहुत जरूरी है हमारा। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। जी।
ऋषभ क्या कर रहा है? अरे कितनी बार कहा कि कम कसरत किया कर, तू मेरी बात सुनता ही नहीं। क्या हुआ तुझे? पापा बहुत दर्द हो रही है। कुछ का कुछ खाएगा तो यही होगा। रुक जा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। नहीं पापा, डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक होगा? डॉक्टर को क्या हुआ? बाहर तक तेरी चीखें सुनाई देती है। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं पापा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अरे मैं अभी शेक कर देती हूँ ना, ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं पापा, शेक की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि लंच बहुत हेवी हो गया था, इसीलिए परेशानी हो रही है। अरे तेरा कुछ ठिकाना है कि नहीं? कभी ये कहता है, कभी ये कहता है। तेरे पेट में दर्द है, तेरे दिमाग में? आप रहने दीजिए, ऋषभ थोड़ा सा आराम करेगा तो उसे ठीक लगेगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप सब जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ऐसा कैसे दादी? इतनी मुश्किल से मैंने विक्रम को मनाया, अब अगर उसे पता चलेगा प्लान कैंसिल हो गया वो मुझे मार डालेगा। हम लोग चलते हैं और ऋषभ का ध्यान रखने के लिए त्रिवेणी है ना, वो तो घर पे ही है, तो वो ख्याल रख लेगी इसका। क्यों ऋषभ? हाँ ये भी ठीक है। कृष्णा तुम्हारी बात ठीक है, पर ऋषभ की ऐसी हालत है और मैं कैसे आ सकती हूँ? दादी प्लीज, आप मेरी वजह से सबका मजा क्यों खराब कर रही हैं? मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी अभी थोड़ा बेहतर हूँ। अच्छा तो तू आ सकता है, चल। क्या हुआ? दर्द बढ़ रहा है। देखा, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहीं रुकती हूँ, आप सब लोग जाइए। गॉड प्लीज हेल्प। एक काम करते हैं दादी, मैं भी यहीं रुक जाता हूँ त्रिवेणी के साथ, हम देख लेंगे, आप लोग जाइए, मैं ख्याल रखूंगा। और अगर ये ठीक हो जाता है तो हम लोग आते हैं आपको ज्वाइन करने। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम ऐसे करते हैं। चलो। आई लव यू भाई, मैंने भगवान को याद किया और आपने मुझे बचा लिया। एनीथिंग फॉर यू। क्या हुआ? देखिए ना दादी, ये जिद कर रहा है कि ये आपको बाहर तक छोड़ने जाएगा। नहीं हाँ, नहीं, चलो आराम करो। अब मैं दादी को छोड़ के आता हूँ। चलिए दादी। बाल बाल बचे, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए मैं त्रिवेणी को तैयार होने के लिए बोल देता हूँ। आओ संतु। होना ही चाहिए, तुम्हारे दादू संतु को यहीं लेके आते हैं। एक्सक्यूज मी, मैया वंशी के नाम से एक टेबल बुक कराया था। वेलकम सर, आइए प्लीज। आओ संतु, आज हम लोग भी तो देखें यहाँ का खाना कैसा है। आ भी जाओ बा। संतु तुम यहाँ बैठो। अरे तीन भाई, मैंने कहा ना तुम यहीं बैठो, सही मायने में तुम्हारा स्थान यही है। कभी कभी बाहर खाना अच्छा लगता है ना? हाँ बा। ऋषभ और त्रिवेणी आते ना तो ज्यादा अच्छा होता। अरे वो दोनों अगर यहाँ आ जाते तो वहां कौन जाता? मतलब ऋषभ की तबीयत खराब है ना, अगर त्रिवेणी आ जाती तो वहां उसका ख्याल कौन रखता? मैं भी उसे त्रिवेणी के हवाले ही छोड़कर आया हूँ। हाँ हाँ, यही मतलब था मेरा। क्या हुआ संतु? वो मालिक को यहाँ का टमाटर का सूप बहुत पसंद था और विशाल को। चिंता मत करो, 2 दिन बाद तो पापा आ ही रहे। उनके आने के बाद विशाल को सही रास्ते पे कैसे लाना है वही तय करेंगे। अगर वो खराब ही किया तो मुझे उससे बात नहीं करनी। अब तुझे क्या हुआ? विशाल को लेकर इतना इमोशनल तो संतो दादी भी नहीं जितना तू हो रहा है। अरे मैं विशाल की कहानी को लेकर नहीं रो रहा, मैं तो उस कहानी को लेकर रो रहा हूँ जो लव स्टोरी से बहुत ही जल्द ट्रेजेडी और फिर हॉरर फ्लिक में बदलने वाली है। साफ साफ बता क्या बोलना चाहता है? अरे मेरी दृष्टिकोण से देखो, सब समझ में आ जाएगा। मेरी आंखों को देखो।
विक्रम जरा नमक पास करो। ऋषभ, क्या बात है? कुछ नहीं। ऋषभ, तेरे तो पेट में दर्द था ना? पापा एक्चुअली वो मैं अरे कि मैं क्या कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब दे। त्रिवेणी का आप सब लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था और मेरा पेट दर्द भी कम हो गया था। मैं इसे ड्रॉप करने चला आया। राइट त्रिवेणी? हाँ, मैंने ही ऋषभ से कहा था कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। पर तुझे कैसे पता चला कि हम सब यहाँ हैं? मुझे फोन किया था ना, मैंने बताया था। हाँ, कृष्णा भाई ने फोन किया। अरे मिस्टर ऋषभ, आप यहाँ? आपने तो वो स्पेशल टेबल रिजर्व करवाया था। रोमांटिक माहौल चाहिए था विंडो के पास में। यू आर वेलकम, प्लीज आइए। मैंने? और हाँ, वो आई एम सॉरी, वो जो आपने शैंपेन के लिए कहा था वो शैंपेन तो नहीं मिल पाई, लेकिन उससे बेटर क्वालिटी मैंने मैनेज कर लिया है। हितेन, तेरा बेटा दारू पीता है? नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं। ए ऋषभ, ये सब क्या है? नहीं बाप, नहीं पापा, जैसा आप लोग समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है वो मैं। और हाँ, वो जो रिंग आप देकर गए थे वो ये है। प्रपोजल रिंग? मैं सब समझ गई। नहीं दादी, एक्चुअली जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन। त्रिवेणी मुझे पसंद है और हम सबको स्वीकार भी। चलो अब इसे सबके सामने प्रपोज करो और अंगूठी पहनाओ। दादी, सबके सामने यहाँ? वरना मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। चलो। त्रिवेणी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर तुम ऐसे हकलाते हकलाते प्रपोज करेगा ना तो त्रिवेणी कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरे काम धाम के अलावा कुछ सीखा है तूने? चल अपने घुटनों पर बैठ और प्रपोज कर। मैया वंशी परिवार की बहू होने वाली है। बिना अदा के तेरा प्रेम आग्रह स्वीकार नहीं करेगी। घुटनों पे? हाँ, घुटनों पर। ऋषभ, अब तो चोरी पकड़ेगी। त्रिवेणी, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। मैं ये भी नहीं जानता कि प्यार का इकरार कैसे करते हैं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता, पर इतना वादा करता हूं, तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम्हें मेरा ये प्रपोजल मंजूर है? हाँ, मुझे स्वीकार है। तुम्हारा मैया वंशी परिवार में स्वागत है। देखा भैया, सुरीली को भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा और मिस संतू दादी बोलेगी मैया वंशी परिवार की दूसरी बहू का स्वागत है। हाँ ऋषभ, अरे बाथरूम क्यों जाना होता है लोगों को? हमारे बस। ये ऋषभ भी ना बहुत इम्पेशेंट है।
विशाल एक मिनट, ये तुम्हारे बाल कैसे कटाए तुमने? यू नो व्हाट, तुम्हारी पहले वाली हेयर स्टाइल बेटर। इट्स ओके विशाल, आई वॉन्ट माई सन टू बी द बेस्ट। मॉम, आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मगर आप हमेशा मेरा काफी ख्याल रखती हैं। और जिसने मुझे जन्म दिया है वो हितेन, इतनी देर क्यों लग रही है आने में इन लोगों को? तोरल, वो लोग आ ही रहे होंगे, तुम भी ना। लो आ गए। क्या हो संतु, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी वजह से? जय श्री कृष्ण। क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ? सब ठीक तो है ना? कैसे हैं आप सब? अब तक तो जिंदा है। मुझे जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं है? वैसे मेरी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सच्चा प्यार करने वाला कोई हो तो इंसान मौत के मुंह से वापस आ जाता है। और मेरे बेटे का सच्चा प्यार मुझे मौत के मुंह से वापस ले आया। इन लोगों के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं, चलो चलें। विशाल, ऐसा नहीं कहते, ये सब हमारे अपने ही हैं। इन्हें चोट पहुंचाने की आदत है और मुझे चोट सहने की। लेकिन इस बार आप लोग ने हद कर दी। इस बार आप लोग ने विशाल को चोट पहुंचाई है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग को लगता है कि विशाल अकेला है, इसलिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इस बार उसकी मेघा माँ उसके साथ खड़ी है और मैं अपने बेटे को कोई चोट नहीं लगने दूंगी। ये तेरा रामायण बनकर कैसी माँ और कैसा बेटा। चुराई हुई चीज और चुराया हुआ रिश्ता अपना नहीं कहलाता। आपको लगता है कि मैं गलत हूं ना? विशाल, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूं तो अब भी तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। ये तुम्हारा अपना खून है। नहीं माँ, मैं सिर्फ एक ही सच जानता हूँ कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार आपने किया है। मैं सिर्फ उसे जानता हूँ जिसने मुझे माँ का प्यार दिया है। और सच यही है कि आप मेरी माँ हैं।